अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, हम आपके लिए ये खबर लाए हैं कि पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो हिटरलैंड्स हैं वहाँ से जो है वो जो आर्मी है उसको विड्रा करके जो है उनको बॉर्डरों पर जो है भेजा जाएगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि बॉर्डर से लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जैसे कि हमने राजौरी और पुंछ में पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जो है वो वहाँ पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम और उनके जो मिलिटेंट्स ट्रेन किए हुए जो है वो अंदर घुसे हैं और उन्होंने किस तरह से जो है वो वहाँ तबाही मचाई। और इसी तरह से आज भी राजौरी में जो है वो एनकाउंटर चल रहा था जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। डांगरी इंसिडेंट के बाद जो है वो काफ़ी हलचल बॉर्डर पे मची हुई है, जहाँ पर कुछ इनोसेंट लोगों को जो है वो टारगेट किलिंग करके उनके मज़हब पूछकर जो है उनको मारा गया था, जो कि हाईली कंडेमेबल इंसिडेंट था। उसके बाद जो है वो पहले खबरें आ रही थी कि जो आर्मी को जो है अंदरूनी इलाकों से, यानी कि अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें या बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, और अगर इस आर्मी को कहीं लेना था वो इनको बॉर्डर बेल्ट्स में लेने थे, चाहे वो कुपवाड़ा था चाहे करना था या कहीं और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें कुठवा जो है वो बॉर्डर बेल्ट है, इस तरह से जो है वो राजौरी पुंछ जो है वो बॉर्डर बेल्ट में पड़ता है, वहाँ पर लेने का प्लान था। जबकि जैसे डोडा किश्तवाड़ या रामबन के जैसे एरियाज थे वहाँ से इंटीरियर से आर्मी विड्रा करने का प्लान था, लेकिन अब जो है वो इस पर जो है वो रजामंदी जो है वो नहीं बन रही है। और इसी का इजहार जो है वो एक सीनियर नॉर्थ कमांडर आर्मी नार्दर्न कमांड के जो जीओसी है चिनार क्रॉप्स के, उन्होंने जो है वो कहा है कि इस वक्त फिजिबल कंडीशन नहीं है और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम आर्मी को जो है वो विड्रा करें हिटरलैंड से। जिस तरह से आए रोज जो है वो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और बताया जा रहा है कि पहले जो आर्मी को जो है वो बैरक्स में बेचने का जो है वो प्लान किया जा रहा था। इस पर होम मिनिस्ट्री से भी जो है वो एक बयान आया था इस पर जो है वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से जो है वो हालात जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहे थे, लेकिन बीच बीच में जो बदकिस्मत टारगेट किलिंग्स हो रही है, जैसे कि दीपू की कुछ दिनों पहले अनंतनाग में जो है वो किलिंग हुई है, जो भी एक कंडेमेबल है। जो चिनार क्रॉप्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल ADS उजाला है, उन्होंने जो है वो एक PTI न्यूज़ एजेंसी को जो है वो बताया है कि इस वक्त जो है वो मुमकिन नहीं है कि जो आर्मी को जो है वो हिटरलैंड से उठाकर जो है वो या तो बैरिक्स में भेजा जाए या उनको जो है वो बॉर्डर बेल्ट एरियाज़ में जो है वो भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनके पास आर्मी जो है वो एक ऐसा टूल है जिससे वो अमन अमान कायम रखना में जो है वो कामयाब हुई। और अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात जो है वो फ्लोरिश कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी जो है वो आर्मी पे है और उसका जो सिरा है वो भी जो है वो आर्मी के ऊपर जाता है। मैं बता दूं कि जिस तरह से जो ये हमने देखा है कि पिछले 30 साल में जहां जम्मू कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी रही है, उसमें आर्मी ने जो है एक बहुत ही करीबी किरदार निभाया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर। और अगर आज जो हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स थे, अगर आज उनकी तादाद जो है वो चंद सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में रही है, वो सिर्फ आर्मी और पुलिस के कॉपरेशन की बदौलत से जो है वो हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो आहूजा साहब है, जो उजाला साहब है, उनका ये कहना है कि इस पर जो है वो अल्टीमेटली जो है, क्योंकि ये डिसीजन गवर्नमेंट का है, लेकिन आर्मी जो है वो इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाकर जो है वो इसको हटा ले। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात देखिए, जम्मू डिवीज़न में जो है वो 3 जो है वो कमांड्स जो है वो देखती हैं यहाँ के कंट्रोल को। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 3 काउंटर इंसर्जेंट फोर्सेस है यहाँ पर जम्मू रीजन में, उनमें डेल्टा फोर्स जो है वो डोडा रीजन को देखती है, रोमियो फोर्स जो है वो राजौरी और पुंछ देखती है, और यूनिफॉर्म फोर्सेस जो है लुकिंग आफ्टर उधमपुर और बानिहाल एरिया जो है वो इनमें देखती है। और जबकि जो पीर पंजाल का एरिया है वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन है, जैसे कि मैंने बोला पीर पंजाल यानी कि राजौरी और पुंछ के जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो कोशिश कर रही थी कि प्लान बनाया था उन्होंने कि वहाँ पर जो है वो पुलिस के हाथों जो है वो सारा कंट्रोल दिया जाए, लेकिन क्योंकि अब जो वहाँ पर किलिंगें हुई हैं पिछले दिनों, उसके बाद जो है वो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के ये बयान आए हैं कि शायद ये अब इस वक्त फिजिबल नहीं है, शायद आगे चलकर जो है ये हो सकता है। लेकिन अभी वक्ती तौर पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है आर्मी को हिटरलैंड अब जम्मू कश्मीर से
हटाने का, वो अभी जो है उसको काफ़ी टाइम लगेगा। और वो टाइम कब आएगा? वो तभी आएगा जब यहाँ से पाकिस्तान का स्पॉन्सर किया हुआ हर एक मिलिटेंट का जो है वो सफाया होता है और जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी फ्री होगा। उसके बाद ही जो है वो देखा जाएगा कि आर्मी को जो है यहाँ से हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक यहाँ नॉर्मलसी नहीं पूरी तरह आती है, आर्मी का हटने का जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ना ही जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर है या डिस्टर्बेंस एरिया एक्ट है, ना ही वो हटेगा और ना ही अस्पा हटेगा और ना ही आर्मी हटेगी। इस पर आगे चलकर क्या डेवलपमेंट आती है, गवर्नमेंट का क्या बयान आता है, इस सीनियर आर्मी ऑफिशियल जो कि नॉर्थ कमांड का हेड है यहाँ पर, उससे क्या के बाद क्या स्टेटमेंट आता है गवर्नमेंट का, इसके का रिएक्शन क्या आता है, जैसे ही कोई इस पर डेवलपमेंट होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।